नमस्कार, मेरे YouTube चैनल द एजुकेशन वे में एक बार आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ और आज का जो मेरा टॉपिक है वो पॉलिटी का टॉपिक है। और पॉलिटी में जो टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आज उस टॉपिक को हम लोग बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मेन चीज़ ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो इस टॉपिक को में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगर इस वीडियो को आप लोग देखते हैं तो आप लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे, फिर आपको बार बार ये टॉपिक पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होता है वो आयरलैंड से लिया गया और ये हमारे भाग 4 में दिया गया है। और ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में इसको बताया गया है। और अगर इसे लिया गया या इसके किसके सलाहकार पे बना तो संविधान सभा के जो सलाहकार थे BN राव, उनकी सलाह पर इसको लाया गया था। और इसके उद्देश्य की बात की जाए तो इसके उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, समाज में कैसे लोग एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, तो उसी लिए ये लाया गया था। और इसके अंतर्गत कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो पहला आर्टिकल है जो कि आर्टिकल 36 है। इसके अंतर्गत बताया गया है राज्य की परिभाषा, कि राज्य क्या होता है, राज्य की परिभाषा क्या होती है, राज्य का कॉन्सेप्ट क्या है, ये उसका उल्लेख किया गया है। और जो आर्टिकल 37 है उसमें बताया गया है कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब इससे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर ये है तो ये है, इसे कोई बदल नहीं सकता। और आर्टिकल 38 में बताया गया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इसमें 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। और आर्टिकल 39 में संसाधनों का उचित वितरण, समान कर समान वेतन, मतलब यह है कि संसाधनों का उचित वितरण हो। सबको अगर समान कार्य मिल रहा है तो समान वेतन भी मिलना चाहिए। ये नहीं कि किसी को काम ज़्यादा लिया जा रहा है किसी से और उसको वेतन कम दिया जा रहा है। तो यहाँ पर इक्वली सैलरी की बात की गई है। और इसका जो 39 का है उसमें समान अवसर के आधार पर न्याय देना, मतलब ये होता है कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशन या ऐसे अवसर आ जाते हैं तो वहाँ पर उनको न्याय जरूर देना चाहिए, इसकी बात की जा रही है। और जो आर्टिकल 40 है उसमें ये बताया गया, पंचायती राज्य को बताया गया है कि हमारे समाज में या हमारे देश में पंचायती राज्य की क्या आवश्यकता पड़ी और उसे क्यों लाया गया, वो पूरा डिटेल में समझाया गया है। और आर्टिकल 41 में कुछ दशा में काम, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, इसमें बताया गया अगर किसी के यहाँ गरीबी, बहुत गरीबी है, बेरोजगारी है या बीमारी है, इन दशाओं में काम दिया जाएगा। और आर्टिकल 42 इसमें बताया गया है कि कार्य न्याय संगत या मानवीय दशा, मतलब कार्य ऐसा हो जो उसके लिए बिल्कुल उसकी दशा ठीक ठाक हो और न्याय संगत हो, ये नहीं कि किसी के लिए अन्यायपूर्ण कार्य हो। और जो आर्टिकल 43 में बताया गया है कि निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योग को बताया गया है। और आर्टिकल 44 में बताया गया है समान नागरिक संहिता को बताया गया है। और आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम आयु की शिक्षा, मतलब जो 6 वर्ष से कम बच्चे हैं उनके लिए तो आयु शिक्षा जरूर बताई गई है। और जो आर्टिकल 46 है उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक न्याय, इसकी बात की गई है। और जो आर्टिकल 47 है उसमें मद्य निषेध, पोषाहार, स्वास्थ्य, इनकी बात की गई है इस आर्टिकल में। और जो हमारा आर्टिकल 48 है उसमें बताया गया है कृषि, पशुपालन, दुधारू पशु, इन सब का उल्लेख किया गया है इस आर्टिकल में। और जो आर्टिकल 48 का भाग 9 है उसमें पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है कि पर्यावरण को संरक्षण कैसे करना चाहिए और उससे रिलेटेड सारी बातें की गई हैं। और जो हमारा आर्टिकल 49 है उसमें बताया गया है राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थान का संरक्षण, मतलब जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं पुरानी, वो उन सब का मतलब संरक्षण करना चाहिए और उनको एक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, उनकी देखरेख करनी चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए, ये सब उसमें बताया गया। और जो हमारा आर्टिकल 50 में कार्यपालिका, न्यायपालिका को बताया गया है। और जो आर्टिकल 51 है उसमें आंतरिक शांति, सुरक्षा, अभिवृद्धि, इस आर्टिकल 51 में आंतरिक शांति, सुरक्षा और अभिवृद्धि को बताया गया है। और ये सारे हमारे टॉपिक हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के।
आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये बिल्कुल शॉर्ट में और कम टाइम में ही इसके अंडर में जितने सारे आर्टिकल्स बताए गए हैं 36 से 51 तक, उन सब वो सारे आर्टिकल्स आपको समझ आ गए होंगे। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और तब तक कि हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।